शहर के बाहरी इलाकों में एक कब्रिस्तान था। यहाँ के क्षेत्रीय लोग उसे भूतिया कब्रिस्तान के नाम से बोला करते थे, क्योंकि वहाँ आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती थी। इसी तरह एक पत्रकार वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था कि वहाँ का न्यूज़ क्या है। अंधेरे में ढके इस शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था। स्थानीय लोग इसे भूतिया कब्रिस्तान कहते थे और वहां के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। लेकिन वीरू, जो कि एक पत्रकार था, इस कब्रिस्तान के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान की सच्चाई को उजागर करेगा। शाम ढलने के बाद वीरू ने अपनी कैमरा और नोटबुक लेकर कब्रिस्तान की ओर रुख किया। आकाश में काले बादल घेर चुके थे और हवा में ठंडक फैल गई थी। कब्रिस्तान की दीवारें तोड़ चुकी थीं और उसके अंदर से कुछ पुरानी खड़ी खंडहर जैसी कब्रें दिख रही थीं। वीरू ने लाइट जलाकर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की किरणें कब्रों की जटिल उकेरी हुई आकृतियों पर पड़ रही थीं, जिससे एक डरावना वातावरण बन रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई दी, जो लगभग फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। वीरू ने ध्यान दिया कि एक कब्र के पास जमीन में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने कैमरा निकाला और उस जगह की तस्वीर लेने की कोशिश की। कैमरे की फ्लैश की चमक से उसे एक क्षण के लिए एक धुंधली आकृति दिखी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, आकृति गायब हो गई। वह आगे बढ़ता गया और एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचा। कब्र पर कुछ अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो एक रहस्यमय भाषा में थे। वीरू ने उन्हें ध्यान से देखा और उन्हें नोट किया। तभी एक हवा का झोंका आया और वीरू के कानों में कोई गुस्से वाली आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे डांट रहा हो। भयभीत वीरू ने झिझकते हुए उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके कदम एक पुरानी किताब पर पड़े। किताब पर धूल की परत छड़ी हुई थी। उसने किताब को साफ किया और देखा कि यह एक पुराना ग्रंथ था, जो अंधविश्वास और पुरानी कहानियों के बारे में था। ग्रंथ के कुछ पन्नों में लिखा था कि कब्रिस्तान में एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है, जो रात के समय जीवित हो उठती है। वीरू ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और उसकी जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान में एक रहस्यमय आत्मा की उपस्थिति थी, जो उन लोगों को परेशान करती थी जो कब्रों के साथ छेड़छाड़ करते थे। वीरू ने यह निर्णय लिया कि वह जल्दी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि उस हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। वीरू ने महसूस किया कि चारों ओर से उसे घेर लिया गया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। लेकिन कब्रिस्तान में ऐसा लगा जैसे समय और स्थान की सीमा समाप्त हो गई हो। हर कदम पर उसे एक नई बाधा का सामना करना पड़ा। जब वीरू अंततः एक खुली जगह पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक पुरानी काली चादर में लिपटी एक आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आत्मा की आंखें जल रही थीं और उसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की हवा ठिठुर रही थी। वीरू ने खुद को बेतरतीब महसूस किया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आत्मा क्या चाहती है। आत्मा ने धीरे धीरे बात शुरू की और उसने कहा कि वह शांति की तलाश में है। कई साल पहले उसने एक अत्यंत निंदनीय अपराध किया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसने वीरू से अनुरोध किया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाए, ताकि लोग उसे समझ सकें और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वीरू ने आत्मा की कहानी को सुना और उसने समझाया कि वह उसकी बात दुनिया तक पहुंचाएगा। उसने आत्मा को आश्वस्त किया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर धीरे धीरे आत्मा की उपस्थिति धुंधली होती गई और कब्रिस्तान में शांति फैल गई। वीरू ने कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए आत्मा की कहानी को एक लेख के रूप में लिखा। उसके लेख ने लोगों को बताया कि कभी-कभी अतीत के अपराध हमें शांति नहीं देता, लेकिन अगर हम समझने और सुधारने की कोशिश करें तो शायद हमें शांति मिल सके। कब्रिस्तान में आत्मा को शांति मिल गई और वीरू ने महसूस किया कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का गर्व महसूस हुआ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
प्लीज़ ऑल गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच सके। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।